दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आज भी हंगामा हुआ। दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हाथापाई के बाद आज सड़क पर सियासी लड़ाई लड़ी गई। आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसमें सांसद और नए पार्षद शामिल हुए। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के सभी 13 मनोनीत एमएलए को एमसीडी से निलंबित करने की अपील की है। राम मंदिर पर आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान ने बवाल मचा दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है, पत्थर के आलीशान मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए प्रयोग बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऐसे बयान से हिंदू आस्था को चोट पहुंची है। बिहार में आज से जाति जनगणना शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे सभी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये गणना आर्थिक रूप से भी कराई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जनगणना सरकार को वैज्ञानिक रूप से राज्य में गरीबों के हित में विकास कार्य करने में सक्षम बनाएगी। बिहार के सभी 38 जिलों में यह गणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण का काम 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। वहीं सर्वेक्षण का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। पंजाब के नए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी के पद से इस्तीफे के बाद यह विस्तार हुआ। इस्तीफे के बाद फौजा सिंह ने खुद को आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही बताया। हालांकि फौजा सिंह पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। उनका एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि वायरल ऑडियो में सरारी अपने करीबी से जबरन वसूली की प्लानिंग को लेकर बात कर रहे थे। इसके बाद से ही भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ गया था। उत्तराखंड के जोशीमठ पर कुदरत का खतरा मंडराने लगा है। आए दिन जमीन धंसने की डरा रही इन तस्वीरों से लोग बेहद सहमे हुए हैं। यहाँ 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ की इस घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र में हालात का जायजा लिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीआईएल दाखिल की है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए जल्द ही राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। शंकर मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की थी। दिल्ली पुलिस आरोपी की कस्टडी चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में 14 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आते वक्त फ्लाइट में आरोपी शंकर मिश्रा ने महिला पर पेशाब कर दिया था। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मां ने आज तक पर सनसनीखेज खुलासा किया है। तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने अपनी बेटी की मौत के लिए शीजान और उसके परिवार वालों को जिम्मेदार ठहराया है। तुनिशा की मां का आरोप है कि शीजान ड्रग्स लेता है, लिहाजा उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। तुनिशा की मां ने कहा कि जब तक वो शीजान को सजा नहीं दिलवा लेती तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। उन्होंने शीजान के घर वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में सुल्तानपुरी के कंझावला केस की मुख्य गवाह निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2020 में ड्रग तस्करी मामले में आगरा के रेलवे स्टेशन पर निधि की गिरफ्तारी हुई थी। निधि दिल्ली के रहने वाले दीपक के कहने पर गांजा लेने के लिए सिकंदराबाद गई थी। फिलहाल इस केस में निधि जमानत पर चल रही है। अलीगढ़ में आखिरकार तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तेंदुए को जवानगर पंचायत के लोगों ने एक घर में बंद कर दिया था। आज सुबह 8:30 बजे के करीब तेंदुआ इस इलाके में घुस आया था। इसने एक बच्चे को घायल भी कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए को घर में बंद करने में कामयाब रहे। तेंदुआ दांत और पंजा मारकर घर से निकलने की काफी कोशिश करता रहा। इस दौरान लोग दहशत में दिखे। घंटों बाद वन विभाग की टीम के आने पर तेंदुए को घर से निकाला गया। चेतन शर्मा फिर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चुने गए। बीसीसीआई की नई सिलेक्शन कमेटी में चेतन शर्मा चीफ सेलेक्टर बनाए गए। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बुरे प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया था।
जिसके बाद से ही नई कमेटी की तलाश हो रही थी। उस कमेटी के अध्यक्ष चेतन शर्मा ही थे। नई सिलेक्शन कमेटी के सामने अब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन की चुनौती होगी।